इवन आज हम पढ़ेंगे आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 के चैप्टर 20 जो कि विवाह संबंधी अपराधों के विषय में है। तो जो विवाह संबंधी अपराध होते हैं वो चैप्टर 20 में दिया गया है। तो आइए देखते हैं इनके महत्वपूर्ण सेक्शन और किस सेक्शन में कौन से अपराध के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले है 493 विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। तो 493 में जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी महिला से झूठ मूठ के यूं ही विवाह कर लेता है और फिर उसके बाद तो वो 493 का दोषी होता है। ऐसा व्यक्ति 493 का है जो किसी महिला से झूठ मूठ का विवाह कर लेता है, जिससे महिला को विश्वास हो जाता है कि वो उसकी पत्नी है और फिर पत्नी धर्म का पालन करने लगती है। तो 493 का वो व्यक्ति दोषी हो जाता है। 494 ये सेक्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह। तो अगर कोई व्यक्ति पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करता है तो वो 494 का दोषी होगा। 494 काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसको आप याद कर लीजिए। 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। 495 वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है। तो 495 वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चातवर्ती विवाह किया जाता है। तो 495 का दोषी। 496 विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म का पूरा कर लेना। विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म को पूरा कर लेना, वो 496। जार कर्म 497। 498 में क्या दिया गया है? विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध करना। 498 का दोषी होता है अगर कोई व्यक्ति विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाता है या ले जाना या निरुद्ध करना, तो वो 498 का दोषी होता है। उसके बाद है चैप्टर 20A में क्या दिया गया है? 498A ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। 498 किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, तो वो 498A का दोषी होता है। जैसे कोई व्यक्ति हुआ, जैसे कोई महिला जिसकी शादी हुई है, तो अगर उसके ससुराल वाले उसको परेशान करते हैं तो वो 498A के तहत मुकदमा दायर कर सकती है, क्योंकि इसमें पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता के विषय में। तो जो कोई व्यक्ति 498A में किसी स्त्री के पति या पति का नातेदार होता है और उसके महिला के प्रति क्रूरता का व्यवहार करता है, तो वो 498A का दोषी होता है। तो इसमें कई सेक्शन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे ये 497 कई एडल्ट्री जार कर्म काफ़ी चर्चा में रहता है, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट आते रहते हैं। 496 विधिपूर्ण विवाह को बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ये है 495 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह कर लेना। 495 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह कर लेना। 497 जो कि हमेशा चर्चा में रहता है, आइए देखते हैं कि इस 497 में क्या दिया है। 497 में देखिए जार कर्म, जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और
जिसका किसी अन्य पुरुष की पत्नी का होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है और उस पुरुष की सम्मति या मौलिकता के बिना किसी ऐसा मैथुन करेगा जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, वह जार्म कर्म के अपराध का दोषी होगा और दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दंडनीय नहीं होती। तो ये 497 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि इसमें यह है कि पत्नी का कोई दोष नहीं माना जाता है। जो व्यक्ति किसी स्त्री को ये जानता है कि वो किसी की पत्नी है और उस स्त्री से संबंध बनाता है और बिना उसके पति की सम्मति से, तो वह व्यक्ति 497 का दोषी हो जाता है और उसे 5 साल तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाता था। तो इसलिए माननीय न्यायालय ने इसको हटा लिया है, इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। तो आशा करते हैं कि आपको विवाह संबंधित जितने अपराध हैं आपको पता चल गया होगा। धन्यवाद।